तो व्हाई यू स्टार्टेड लाइक दिस, मतलब कुछ सोचा था आपने? एंड आई वांट टू मेक द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। मेरे से किसी की जी हजूरी नहीं होगी। मैं अपने लिए एज ए एंटरप्रेन्योर बनूं या ना बनूं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जरूर बन सकता हूँ। गो ब्रावो स्टेज की पहली इनकम क्या थी? एक ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। सो मैं ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में था। कि आप जो यूथ है जो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, जो डरता है पैसे कमाने से, लगाने से, उससे क्या कहना चाहोगे? इफ़ यू आर डूइंग ए बिजनेस, लाइक आप बुकिंग कर रहे हो और आपको बुकिंग करनी है, तो आप हमारी फेस वैल्यू पे वहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद प्रॉपर्टी पे गेस्ट पहुँच रहे हैं, उनको चीज़ें ऑपरेटली नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। देन वी स्टार्टेड के ओके, तो जैसा कि आप बताया 10 प्लस जगह पे आप लोगों के ऑलरेडी वेन्यू है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए, डॉक्टर आए, न्यूमरोलॉजर आए, एस्ट्रोलॉजर आए, बहुत सारे लोग आए, एंटरप्रेन्योर्स आए, और हर एक कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है अक्षय प्रधान, और वो अपनी जर्नी के बारे में बताने वाले हैं कि एक होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद कैसा उनका सफ़र रहा, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी रही, क्या नए तरीके थे जिससे उनका ये बिज़नेस एक सफल बिज़नेस हो पाया, और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे आज पूछने वाले हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम अक्षय सर। कैसे हो सर आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इसकी, जैसे कि मैंने बताया आप स्टार्टिंग में ही, मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा, थोड़े से अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएं, नाम बताएं, जैसा कि मेरे को। वी आर फ्रॉम गोब्राओ स्टेज। गोब्राओ इज लाइक ए स्टिकेशन ब्रांड, जहाँ पे हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर पूल पार्टीज, फार्म हाउसेस, वेडिंग वेन्यूज, इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग अरेंज करते हैं। तो वी हैव लाइक 10+ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली एनसीआर, जिसमें 2 BHK फार्म हाउसेस से लेके अप टू 6 BHK फार्म हाउसेस तक हमारे पास हैं। व्हाट इज आवर यूएसपी कि हमारी हर प्रॉपर्टी में विच कम्स अंडर द फार्म हाउस, हर प्रॉपर्टी में पूल होता है विद ए प्राइवेट पूल, और साउंड सिस्टम होता है, एंड द आउटडोर एरिया में अरेंजमेंट्स होते हैं फॉर लाइक टू एंजॉय द थिंग्स इन स्टार नाइट्स। बाकी बॉनफायर वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं। वी मेक स्पेशल इवेंट्स फॉर एवरीवन। लाइक होता है कुछ लोग जैसे बर्थडे पार्टीज करते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनके, तो उनको स्पेशल फील कराते हैं, एंड वी प्रोवाइड कस्टमाइज थिंग्स एज पर देयर नीड। ओके, मतलब जैसा वो बोलते हैं वैसा बोलते हैं, वी अरेंज लाइक दैट ओनली। तो जैसा कि मैंने अपने नाम बताया, गो ब्रावो स्टेज ना, तो क्यों आपने ये नाम ये अलग से रखा? ब्रावो को तो हम जानते हैं लाइक। सो गोब्राओ स्टेज इज अ लग्जरी ब्रांड जो कि दिल्ली एनसीआर में परफेक्टली एक्टिव है, एंड वी हैव क्लाइंटल लाइक ए यू नो द न्यू जनरेशंस, जो कि वी डील इन लाइक फार्म हाउसेज, स्टेकेशंस, वेडिंग वेन्यूज, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। व्हाट इज अवर मेन यूएसपी इज, अगर इफ यू आर कंसिडरिंग गोब्राओ एज योर परफेक्ट accommodation partner, so you can choose like गोब्राओ freely. What we make, like we make the customized things for the guest. इट वॉज लाइक होता है ना, जब कोई बंदा एक स्पेशल इवेंट्स करता है, आजकल की लाइफस्टाइल में किसी के पास भी टाइम नहीं है, सो दे वांटेड टू सेलिब्रेट, सो वी मेक द थिंग्स वेरी कंफर्टेबल, मेमोरेबल, एंड गोब्राओ स्टेज जो ब्रांड है, इट्स अफोर्डेबल लग्जरी। तो दिल्ली एनसीआर में वी हैव लाइक 10+ प्रॉपर्टीज ओके जो कि एक्टिव है, एंड वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल सिंस 2015। ओके, तो जैसा कि आप बताया 10 प्लस जगह पे आप लोगों के ऑलरेडी वेन्यू है, तो कहाँ कहाँ पे, मतलब हाईली जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब फुटफॉल रहता है? नोएडा, वी स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा ओनली। हम्म। सो नोएडा में ही हमारा कोर है, एंड वी हैव 7 फार्म हाउसेज इन नोएडा ओ and 2 guest houses in Delhi near to the airport. There we have like studio apartment for short term rental for a long staycation. Like किसी को work from home करना है, so we have a studio apartment. उसमें basic चीजें होती हैं जो एक यंगस्टर्स को चाहिए होती है। इट्स लाइक अ कोवर्किंग स्पेस और सब कुछ आ सकता है, and we have everything. हम्म। और गुड़गांव में भी है, we have farm houses. गुड़गांव में हमारे पास wedding venues भी हैं। तो व्हाई यू स्टार्टेड लाइक दिस, मतलब कुछ सोचा था आपने? एक्चुअली स्टार्टिंग से जो मेरा रहा है, आई वॉज विद द क्लार्क्स ग्रुप, तो क्लार्क्स के साथ भी टेन्योर रहा है, सरोवर के साथ भी रहा है। तो उसको देखते देखते ही मेरे माइंड में आई चीज़ें कि यार कुछ तो करना है, बिकॉज मेरा गवर्नमेंट जॉब में भी नंबर आ गया था। आई रिजेक्टेड दैट। उसमें मुझे कई बार फैमिली ने भी कई बार बोला, उनको लगा कि यार
ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलता था उनको लगती नहीं थी कि ये एक्चुअल में हो जाएगी, बिकॉज दैट वाज द बियॉन्ड द बॉर्डर। तो उनको लगता था कि भाई नहीं कर पाएगा, बट मैंने बोला कि भाई मुझे तो यही चीज़ करनी है एंड आई वांट टू मेक द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। मेरे से किसी की जी हजूरी नहीं होगी। मैं अपने लिए एज ए एंटरप्रेन्योर बनूं या ना बनूं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जरूर बन सकता हूँ। सो स्टार्टिंग से मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग की, कुछ होटल्स की, उनको अच्छे पोटेंशियल्स आए, वहाँ से चीज़ें क्या होती है कि 5-6 महीने दे उनको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, सो दे थिंक कि उनको डायरेक्टली बिजनेस आ रहा है। तो वहाँ पे चीज़ें फ्लो हुई। फिर मैंने स्टार्ट किया था एक 2015 में MI रूम्स करके, जो कि ओयो में जस्ट बाद ही मैंने शुरू किया था एंड वी टाइप विद 2-3 होटल्स नियर टू द एयरपोर्ट, जहाँ पे वी वर डूइंग लाइक शॉर्ट स्लॉट बुकिंग्स, लाइक इफ यू वांट टू बुक फॉर 3 आवर्स 6 आवर्स। तो उस टाइम भी जब हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था, पीपल केम फ्रॉम इंडोनेशिया, दे शूटेड अस के ये कॉन्टैक्ट इज इट लाइक गुड। फिर उसके बाद ओयो से भी आई वो चीज़ें। तो कुछ चीज़ों के कारण वी कुडंट लॉन्च इट प्रोफेशनली, तो चीज़ें निकल के नहीं आई बिकॉज दैट वाज इन कोलैब विद समवन। तो चीज़ें निकल के नहीं आई, तो वो हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया और उसके जस्ट बाद MI स्टे आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट लॉन्च करना वाज नॉट वर्क। सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम ओयो, मतलब क्या ऐसा यूएसपी है आपका? Sir, you cannot compare us with Oyo. We are like, there are many players like, we can say, Stay Vista. जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टे विस्टा वाज लाइक ए विस्टा रूम्स, उसका जो ऑफिशियल नेम था विस्टा रूम्स। एंड उनको कुछ प्रॉपर्टीज हमने जो है वैसे इन्वेंट्री शेयरिंग पे दिलवाई थी, तो वो एज ए इन्वेंट्री शेयर करके वहाँ पे बुकिंग्स बेचते थे। तो उसमें मेन पॉइंट क्या आता है, इफ़ यू आर डूइंग ए बिजनेस, लाइक आप बुकिंग कर रहे हो और आपको बुकिंग करनी है, तो आप हमारी फेस वैल्यू पे वहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद प्रॉपर्टी पे गेस्ट पहुँच रहे हैं, उनको चीज़ें ऑपरेटली नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। देन वी स्टार्टेड कि हमें ये करना है फुल फ्लैश्ड मैनेज्ड, लाइक ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। सो मैं ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में था, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे चल रही थी। काफ़ी मेरे सीनियर्स का भी सपोर्ट रहा, फैमिली ने भी फिर सपोर्ट किया कि भाई कर रहा है तो देख लेते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उन चीज़ों में मुझे लोगों की एडवाइस मिलती गई, करते गए। फिर मैंने जो फर्स्ट स्टार्ट किया था, लाइक मैंने गेस्ट हाउस स्टार्ट किया था। अच्छा। गेस्ट हाउस स्टार्ट किया तो वहाँ पे मुझे वो क्लाइंटल मैच नहीं हो पाया जो क्लार्क्स में आ रहा है, दैट्स ए हाई लेवल स्टैंडर्ड क्लाइंट। तो वो चीज़ें मैच नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आई थॉट कि भाई मैं क्लार्क्स तो नहीं बना सकता। तो मेरे कुछ नाउन है, उन्होंने बोला नोएडा साइड में ना फार्म हाउसेज होते हैं। तो अब ऐसे ही हम नॉर्मली वहाँ पे बैठते थे गेस्ट हाउस में ना, बच्चे होते थे, बच्चों के हमारी एज के ही होते थे, गुड़गांव उद्योग विहार के साइबर हब में जो काम करते हैं, हमारे पास परमानेंट रुके हुए थे। तो ऐसे ही हम शाम को बैठते थे, वहाँ पे डिस्कस हो रही थी चीज़ें। मैंने कहा यार ये आउटकम नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए, इससे अच्छा तो ये है कि मैं जॉब कर लूँ। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया यार लोग क्लब जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो किसी का ना बर्थडे आ रहा था, तो जब किसी का बर्थडे आ रहा था मेरे फ्रेंड का, उसने बोला कि भाई हमें क्लब चलना चाहिए। मैंने यार क्लब तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे भाई, वो तो बदनाम है, गलत चीज़ है। तो फिर यार हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। अब फिर हमारे माइंड में आया, एक हमारे पास 3 BHK अपार्टमेंट है एयरपोर्ट के पास में, हमने वहाँ पे हाउस पार्टी करी एंड दैट वाज ऑसम, क्योंकि किसी की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कुछ नहीं थी, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू अस। फिर हमने सोचा कि फार्म वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। फिर हमें एक फार्म मिला कोलैब में, रेवेन्यू शेयरिंग पे, एयरपोर्ट के पास ही। उसमें हमने किया लाइक पूल उनसे खुद बनवा लिया, पूल नहीं था उसमें, पूल बनवाया। एंड वो जैसे ही हमने स्टार्ट किया दैट वाज बूम। मतलब होटल से ज्यादा उस पर रेस्पॉन्स आने लगा, कहीं आने लगी। हमें भी लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं हमें जो चाहिए था वो मैच हो रहा है। तो धीरे धीरे उनसे ही गेस्ट के फीडबैक से सीखते गए, चीज़ें करा। फिर किसी ने बोला कि नोएडा करो। अब मज़ा वहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशनली वी वर नॉट इन्वॉल्व, तो वहाँ पे भी चीज़ें कहीं पे ख़राब होती थी। अब मेरा क्या सिनेरियो था, 2-3 बजे तक जगना, कि भाई जब तक लोग पार्टी करके सो नहीं जाते तो मुझे ही कॉल करते थे कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है। मैंने कहा यार इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है कि जब हम इसको पूरा अपने तरीके से चलाएंगे। फिर हमने उसको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रेंट आउट करी लॉन्ग लीज के लिए नोएडा में। तो नोएडा में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, नोएडा इज लाइक, जैसे आप कह सकते हो एयरपोर्ट के पास होटल्स की डिमांड है ना,
नोएडा में भी वैसी ही डिमांड है। अच्छा। नोएडा में क्राउड आपका बुलंदशहर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर का तो आता ही आता है। सारा क्राउड वहाँ पे इजीली चले जाता है और उनको पॉकेट फ्रेंडली चीजें भी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, तो लाइक जैसे हमारे पास 2 BHK फार्म हाउस है, प्राइवेट पूल, अब उनको प्राइवेटली सेलिब्रेट करना है तो रेस्टोरेंट में ना जाके बंदा सोच रहा है यार 10-12 हज़ार में फार्म हाउस बुक कर लिया, छोटा फार्म हाउस हो गया, प्राइवेट जगह मिल गई, खाना अपना स्विगी जोमेटो से कर लिया। कई बार गेस्ट हमें बोलते हैं तो हम पर्सनल कुक भी अरेंज कर देते हैं, वी डू दी कैटरिंग पार्ट एज। तो हम चीजें उनके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज कर देते हैं, फार्म हाउस से लेके डेकोर, फूड भी मैनेज। बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था आपका, क्योंकि लोग क्या करते हैं 24 आवर्स के लिए उनको बुक करना पड़ता है। और ये इट्स लाइक गुड कॉन्सेप्ट कि आपको अगर 3-4 घंटे के लिए ही करना है तो आप 3-4 घंटे का ही पे करो। केसेस में भी हमने वो चीजें बनाई हुई है। कई बार हमारे पास बाहर से लोग आते हैं, हाँ, अब उनकी मीटिंग होती है 1-2 घंटे की। ना, हाँ। मीटिंग होती है तो सबको प्राइवेट ही करेगा कोई भी मीटिंग, तो अपना जाके आराम से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, उनका काम भी हो जाता है। कई बार अभी हमारे पास यूके से आए हुए थे, इवन सिंगल पर्सन, तो उनको खाली फैमिली से मिलना था यहाँ पे आने के। उन्होंने बोला जगह जगह घूमने से अच्छा है आई बुक दिस फार्म हाउस। तो वो अभी क्या था, नोएडा में फ्लड का इशू हुआ था, हाँ हाँ हाँ। तो उनकी बुकिंग जो थी ड्यूरिंग द जनवरी थी, बट आई वाज कनेक्टिंग विद हिम, सो वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने अपनी बुकिंग स्लाइड सब कुछ शेड्यूल ना हमारे तरीके से कर लिया कि नहीं भाई मुझे गोब्राओ ही रुकना है, बिकॉज किसी ने उनको रिकमेंड किया था। तो ही स्पेंड लाइक 15 days देयर एंड हिज स्टे वाज ऑसम, क्वालिटी टाइम, एवरीथिंग वेंट वेल। जो भी उनके गेस्ट वगैरह आते थे, रिलेटिव्स आते थे, वो आराम से यहाँ अपना कंफर्टेबली मिल लेते थे। तो अगर किसी को गो ब्रावो स्टेज से मतलब बुकिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? सो गोब्राओ स्टेज मल्टीपल OTA चैनल्स पे अवेलेबल है। हाँ। एंड हमारा जो मेजर सोर्स है वो अभी हमारे पास डायरेक्ट बुकिंग का मेजर सोर्स ज़्यादा है, लाइक वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें चल रही है। हाँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड मेकिंग द थिंग्स ऑफिशियली कि यार ऑनलाइन करना है, बट ऑनलाइन में भी चीज़ें ये होती है कि आप बुकिंग तो कर लोगे बट जो आपको चाहिए ना वो ऑनलाइन में मिलेगा नहीं। सो प्लीज रेफर कि आप हमें कॉल करो या ईमेल करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, वी विल प्लान द थिंग्स अबाउट इट। क्योंकि आपके साथ ये अच्छी चीज है कि आप कस्टमाइज करवा रहे हो। तो होता क्या है ना कि मतलब नॉर्मली बुक होता है, अमाउंट आया, फिर आप गए, स्टे करा, आप आ गए बाहर। नॉर्मली हम 30% एडवांस लेते हैं। हाँ। इसमें भी कुछ ऐसा होता है, लाइक आई हैव कुछ लॉयल गेस्ट भी हैं हमारे, इन्होंने कॉल करी, बोल दिया कि भाई फार्म हाउस बुक करना है, तो हमारा उनका एक जो कनेक्टिविटी है ना, दैट्स नॉट लाइक ए वेंडर कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर मेकिंग द वाइब्स और कनेक्टिंग विद। तो अक्षय सर, मेरा आपसे पूछना सबसे अच्छा होता है कि जो नया कॉन्सेप्ट आपने देखा, तो जैसे कि ओयो में अभी पता चला होगा आपको, मेरठ में बहुत सारे केसेस हुए थे, बंद भी करना पड़ा बहुत सारे, और रितेश जी फंसते रहते हैं इन सब चीज़ों में। तो आपके साथ भी वही मुश्किलें आती हैं? सर हमारे पास ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट वी हैव ए क्राइटेरिया, वी आर नॉट इन्वॉल्व इनटू दोज थिंग्स, बिकॉज हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। मैं ये बच्चे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, है तो सब मेरे एज के ही, बच्चे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं हम पे, उनके बच्चे आते हैं। सो वी हैव मेक फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी फॉलोड, कि जो कि चीजों को अंडर द ब्रैकेट ही देखे नहीं। बट आप कैसे पता कर लेंगे कमरे के अंदर? सर वी हैव लाइक हम लोग ना एक परफॉर्मा भेजते हैं बिफोर द बुकिंग, उसमें सारी चीजें क्लियर होती हैं कि यू कैन नॉट डू एनी इलीगल थिंग्स, ठीक है। और वर्बली हम चीजें करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ गैदरिंग टू मेक देयर। नॉर्मली फार्म हाउसेस में क्या होता है, गलत तरीके की गैदरिंग्स भी होती है, सो वी सिंपली से नो टू दिस। अगर वी फाइंड आफ्टर द बुकिंग, अगर हमें ऐसा कुछ लगता है प्रॉपर्टी पे आने के बाद, वी डोंट केयर अबाउट द बिजनेस के लॉस हो रहा है, बट हम उनको सिंपली मना कर देते हैं एंड वी रिफंड देयर मनी। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहता। कभी ऐसा हुआ है? इसलिए कभी सर ऐसा नॉर्मली तो देखो कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ हाँ। जब सारी चीजें पहली वर्बली हो जाती है, वो ऑनलाइन केसेस में अगर कभी होता है, ऑनलाइन बुकिंग बनने के जस्ट बाद, चाहे हमें मेक माई ट्रिप, बेबी हमारा जो है प्रेफर्ड पार्टनर है, मेक माई ट्रिप मेन जो गोल है हमारा एयरबीएनबी से आता है। सो आफ्टर द बुकिंग माई टीम कोऑर्डिनेट विद द गेस्ट, सो उनसे वो पूरी जानकारी समझ लेती है कि सर किस टाइप का इवेंट करना चाह रहे हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है हमें लेके। सो वी सेट दोज थिंग्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सारी चीजें जैसे पॉजिटिवली बोले जा रहा हूँ, नॉर्मली कुछ माइनर चीजें होती हैं, सो वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ये तो हर बिजनेस में होता है, आई थिंक सो। तो कितने पैसे बना लिए आपने अभी तक?
सर पैसा तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी वो भैया है जो बता रहा हूँ, गाड़ी उनकी चलाता हूँ। पैसा नहीं है, लोग कम ये तो कहने की बात हो गई आपके अकाउंट में। नहीं, लोग कमा लिए सर। अकाउंट में तो अपना यूज ही नहीं करता, बस ये है खून होता है, कहीं भी निकल जाता हूँ, काम हो जाते हैं हाँ। कहीं ना कहीं। मतलब इस काम को करते हुए स्टार्टिंग से ही मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहा हूँ मैं ही रहा हूँ। तो मेरे पास इतने सारे बंदे आए, सबसे अच्छे लिंक बन गए, सब कुछ सही हो गया, तो चीजें चलती रहती है। तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो आप? लग्जरी लाइफ तो नहीं सर, मैं तो सिंपल ही रहना पसंद करता हूँ। बाकी हो जाता है साल में एक दो बार ही पूल में नहाते हैं हम, कभी ऐसा होता ही नहीं। इस बार तो पूरी गर्मियाँ चली गई, हमें टाइम ही नहीं मिला। लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था तो हम लोग पूल में रहे थे। इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या है, सारी चीज़ें मोस्टली मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट लेके आना है, क्या चीज़ें लेके आनी है। अभी जैसे हमने लाइव पॉडकास्ट वाला वो शुरू करा है, सो हमने उसको नाम दे दिया गोबराऊ वाइब। हमें प्रमोशन नहीं करनी है, हमें खाली अपना प्रोडक्ट दिखाना है और गेस्ट को कैसा लग रहा है। मुझे एक चीज़ आपकी बात बहुत अच्छी लगी, याद भी रहेगी मेरे को लॉन्ग टर्म तक। वो ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर रहूँ ना, बस सेल्फ एम्प्लॉयड पहले बन जाऊंगा, वो बात की बात है। तो कहीं पे भी चले जाए, मेरी स्टार्टिंग जीरो से है और जीरो पे ही रहेगी। कुछ भी हो जाए इन फ्यूचर में, अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, बट अभी का जो टाइम है आई एम एंजॉइंग। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, और मैं 24 आवर्स मोस्टली ओपन रहता हूँ। मेरी टीम सोई रहती है, मैं 3 बजे तक जागता हूँ, जब तक मेरे सारे फार्म हाउसेस पे गेस्ट आराम से सो नहीं जाते। क्योंकि कुछ भी होता है, चीज़ें कई बार ऐसा होता है, पार्टी चल रही है, नॉर्मल पीसीआर राउंड पे है, तो चेक करने तो आगे ही आते हैं। अब बच्चे क्या है, दिल्ली के थोड़े डर जाते हैं देख के कि ऐसा वैसे नॉर्मली होना नहीं चाहिए। तो हम केयर टेकर को बोलते हैं कि आप हमारी बात करा दो, सब कुछ ओके है। उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमारे पास सब गेस्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको दे देते हैं, वो चेक करना होता है, तो इंटरप्शन नहीं होता है भाई। क्या सोचा है आपने गो ब्रावो को लेकर, फ्यूचर में कितना बड़ा बनना चाहते हैं? वो ब्रावो को लेके अभी तो देखो दिल्ली एनसीआर कवर किया है। अभी मैं आपको 3-4 दिन पहले का इंसिडेंट बता देता हूँ। गेस्ट की पार्टी चल रही थी, एमईटी से लोग आए हुए थे। तो नॉर्मली मैं उस साइड था, उन भैया को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे है वैसे। मैंने बोला भैया आप 10 मिनट रुको, मैं ऐसे ही गेस्ट थे सर वगैरह नहीं, भैया 10 मिनट रुको, आ रहा हूँ और देख लेते हैं। क्योंकि मैं उस साइड ही था, जाके चीज़ें देखी, सब ओके होगी, सॉर्टेड होगी। फिर उन्होंने बोला भाई का बर्थडे है, आप ही बैठ जाओ। तो मैंने बोला भाई ऐसे तो नहीं बैठूंगा। तो मैंने उनको पहले देखा, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि बंदे जब प्राइवेट क्वालिटी टाइम के लिए आते हैं तो हम लोग फार्म हाउस एंटर नहीं करते। मेरा ये रूल है, अगर पार्टी चल रही है मैं गेट तक जाता हूँ, गेट के बाहर मेरा केयर टेकर आता है, वो रिपोर्ट दे देता है सब ओके है, फिर उसके बाद मैं मूव कर जाता हूँ। कोई इंसिस्ट कर ले, उन्होंने जैसे कर लिया तो चले गए। फिर भी मैंने देखा, लड़के से बोला कैसे है, तो बच्चे ही थे बैठे। तो मैंने बोला यार तुम्हारी ना ये वीडियो शूट करके डाल देंगे। तो उन भाई ने मतलब मुझे बड़ा मतलब उसके वर्ड ना बड़े कैच कर रहे। उन्होंने बोला भाई दिल्ली एनसीआर में चलता है गोबरा, हो लखनऊ में नहीं चलता है। मैंने कहा वहां भी चलेगा। अरे एक दिन चलेगा। तो ये चीज हुई थी वहां पे, बड़ा मुझे मतलब अच्छा लगा, थोड़ा प्राउड मोमेंट हुआ। और आज का टाइम है, हम लगभग मंथली 5000+ गेस्ट को होस्ट करते हैं जो हमारे पास आते हैं। मंथली 5,000? मंथली। अब कभी जैसे गेस्ट बोलते हैं यार आप ऑनलाइन आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं, है ना, तो गेस्ट बोल देते हैं कि यार मैं कैसे ट्रस्ट करूं, पेमेंट कर रहा हूँ वर्ड ऑफ माउथ पे। तो मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि जो आप पूछ रहे थे ना क्या कमाया है, ये कमाया मेरा जो ये नंबर है हेल्पलाइन वाला, इसको अगर किसी ग्रुप में बंदा शेयर कर देता है ना, 4-6 लोग बैठे होते हैं, तो बता देता है भाई अक्षय प्रधान का नंबर है, वहां चले गए फार्म हाउस में। तो इतना रहता है कॉन्फिडेंस, बस यही ट्रस्ट कमाया है। तो हर बिजनेस में जो फाउंडर होता है उसका एक भीम होता है। आपका भीम कौन है? हमारे भीम तो नहीं कह सकते, बड़े भाई हैं जो बैठे हुए थे, ये बड़े भाई हैं, ये एक तरीके से मेरे पिलर हैं। और मैं कहीं पे भी रहूं, किसी को पता हो या नहीं पता हो, उनको पता रहता है क्या कर रहा हूँ, कैसे चल रही हैं चीज़ें, कैसे कर रहा हूँ, मुझे वो हेल्प भी करते हैं। नॉर्मली हम में जो है 20-22 साल का एज गैप है, 42-43 साल के हैं वो, और मैं 26 साल का हूँ। तो दोनों की हमारी ऐसी वाइब, मन कह लो कि कनेक्टिविटी ऐसी हो गई कि तो हम नॉर्मली जो एक यंगस्टर्स आपस में बात करते हैं चीज़ों को लेके, आई हैव एवरीथिंग ओपन विद हिम। तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है,
स्टार्टिंग से ही लेके उन्होंने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस भी दिया। कई बार मैंने बोला कि ये चीज़ करनी है तो उन्होंने कभी मना नहीं बोला, उसने बोला कि तुम जो करोगे वो सही करोगे, मतलब उसने मुझे रिजल्ट पास के दे दिए। अब कल को मेरे और उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है या कुछ होता है मेरे साथ, वो नहीं होते, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, वो सही है, क्योंकि मेरे तरीके से वो बंदा बिल्कुल 100% ब्लाइंडली पास है। अब वो मैं उसको एज ए बड़ा ब्रदर भी कह सकता हूँ, बड़ा भाई हो गया, या एक तरीके से फ्रेंड भी, मतलब मेंटर भी कहता रहता है, वो हर तरीके से क्या करना है, मुझे क्या लेना है, क्या पहनना है, वो सब उसकी पसंद होती है। बहुत बढ़िया। एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिंदगी में भी। बस एंड ये गो ब्रावो स्टेज की पहली इनकम क्या थी? सर, इनकम वाली तो बात कर नहीं होगा। इनकम तो पहले इनकम जो बताई सकते हैं, ट्रस्ट कमाया, इनकम तो सर कभी काउंट करी नहीं, बस लेकिन पहले इनकम मतलब याद रहती है कि हाँ ये आई थी। मैंने कभी वो चीज इतनी काउंट करी नहीं, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप था कि मुझे नेटवर्किंग करनी है। हाँ। पहले मैं जब बोलता था कि मुझे सेल्स में डाल दो, क्योंकि मैं परेशान हो जाता था, पजल हो जाता था, 55 होटल्स को देखना, उनसे रिपोर्ट लेना, इन्वेंट्री देखना, और कब किस मोमेंट पे 4,000 का रूम 40,000 का कैसे बेचना है, वो सारी स्कीम होती थी, क्योंकि फाउंडर्स का हमारे बहुत प्रेशर होता था, समझ। तो यू हैव टू जनरेट दिस रेवेन्यू। तो उसमें इतना पजल हो जाती थी चीजें, तो मुझे करना था नेटवर्किंग। अब पता नहीं कब नेटवर्किंग होती चली गई, अपने बिजनेस को करते 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 मोस्टली जो क्लाइंट हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, क्लाइंट नहीं कह सकते, सॉरी, गेस्ट है हमारे, गेस्ट है, भाई हैं, फैमिली है, हम तो सब बढ़िया से उनको ट्रीट करते हैं, और यही हमारी अर्निंग है स्टार्टिंग से। कभी काउंट नहीं करी चीजें, बस हाँ ये जरूर है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 1 2 जो भी हमने कमाया ना अभी तक वही लगा दिया, हमें कोई किसी की फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है कि जो वहां से शुरू करा है वो सब वहीं से आ रहा है, और आज जो सारी चीजें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, सब वो वहीं से इन भाइयों की बदौलत ही चल रहा है। भाई अपने आते हैं, एंजॉय करते हैं बढ़िया तरीके से। एंड अगर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछूं कि आप जो यूथ है जो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, जो डरता है पैसे कमाने से, लगाने से, उससे क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अब वो पोटेंशियल रहा नहीं है। लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव थिंग्स, पहले होता था कि आपने चीजें सीख ली एंड हम बजट सेगमेंट में घुस गए। आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हो मेरे आसपास में ही कि जो बिजनेस करते हैं, मुझे मतलब ये कॉन्फिडेंस होता था कि मेरा होटल कभी खाली नहीं रहेगा। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक भैया है, उनकी प्रॉपर्टी शुरू करवाई थी मैंने, क्लासी रेजिडेंसी के नाम से। जब वो हमने शुरू किया था, विद इन ए मंथ वो टॉप 10 होटल्स में चली गई थी एयरपोर्ट जोन के। तो सरोवर से बंदे खुद आए थे मिलने कि यार कैसे करके रहोगे आप। अच्छा, बिजनेस इतना आ रहा था, कुछ ये स्टूडियो वाला कॉन्सेप्ट था तो थोड़ा और यूनिक हो गया, उनको किचनएट मिल गया, सारी चीजें मतलब ऐसे प्राइवेटली मिल गई, प्राइवेट स्पेस मिल गई। अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया है, नॉर्मली जैसे साउथ इंडियन ग्रुप होता है ना, बंगाली, वो सब लोग आते हैं तो वो अपना खाना खाना चाहते हैं, उनको दिल्ली में वो चीज मिलती नहीं है, सो दे कैरी देयर ओन किचन विद देम। वो अपना किचन का पूरा सेटअप लेके चलते हैं। अब उनको चैलेंजेस क्या आते हैं कि वो होटल्स में जाएंगे, बाउंडेशन है, स्टूडेंट ग्रुप होते हैं, बजट में चीजें कराते हैं, अब उनको वो कई बारी वो सर्विस नहीं मिल पाती, वो फील नहीं मिल पाती, तो हमने उस गेस्ट को जो है टैप करना शुरू किया गई कि उनको हम प्राइवेट स्पेस दे रहे हैं, किचन दे रहे हैं। हमारी हर प्रॉपर्टीज में बेसिक किचन अवेलेबल होता है, बाकी अगर किसी को फुल फ्लैश्ड कुकिंग करनी है, वैसा कुछ करना अरेंजमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने सोचा था ये चीज़, तो लगा था कि इतना आगे तक आप ले आओगे इस चीज़ को अकेले? सर कॉन्फिडेंस तो देखो पूरा था, कभी भी मतलब कोई भी काम करा ना मन से ही करा, मैंने दिमाग तो कभी लगाया नहीं। कभी तो डाउन होते होगे? कभी सोचा ही नहीं सर, मतलब कभी सोचा नहीं, सारी चीजें मतलब मन से करते गया। और मन कभी कभी थकावट महसूस नहीं होती ऐसे 3 बजे तक जग के खुद ही काम करना? जैसा ये लगता है नहीं, मेरा सोने कभी कभी टाइम होता है तो मैं फोन ही नहीं उठाता हूँ, और मेरी टीम के पास कॉल्स जब जाती है जब मेरा आंसर नहीं होता फोन। नॉर्मली मैं अगर रूटीन पे रहूँ, कहीं पे चलते फिरते रहूँ, तो शायद कुछ लॉस ऑफ बिजनेस हो जाता है, कई बार
किसी को जल्दी में बुक करना होता है या कुछ है वैसे, बट मेरी टीम अवेलेबल होती है, टीम कनेक्ट करती रहती है। टीम क्या है, सब साथ के भाई हैं, मिलके काम कर लेते जैसे आपने बताया हॉस्पिटैलिटी में उतना नहीं बिजनेस है, बट जो एंटरप्रेन्योर हैं। में कंपटीशन बहुत हो गया। अब आप ये मानो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में ताज से ओबरॉय से बंदे आके बिजनेस कर रहे हैं, तो आप आज की डेट में अपने आप को कैसे सरवाइव करोगे जब ताज वाला बंदा आके एक बजट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी ले रहा है, क्योंकि वहां पे स्कोप ही नहीं है। दिल्ली में खर्चे इतने हैं, आदमी को सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, एक्सपेंसेस इतने हो गए हैं। अब्रोड आप जाओगे तो अब्रोड भी वही, ये आपका जो है ओमान वगैरह हो गया, वहां पे भी क्या तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हॉस्पिटैलिटी में अगर जाना है तो F&B में जा सकते हैं, एज ए शेफ अपने आप को दिखा सकते हैं, बिकॉज ये वो टैलेंट है जो आपके पास है ना, तो आपका ही है और आपकी पूछ है। हम भी खाने वाली बात होती है ना, तो 400 किलोमीटर चले जाते हैं खाना खाने। ये तो है। तो ये चीज तो आपके किसी को जुबान को लग गई ना, आपका बिहेवियर या आपका टेस्ट वो फिर कहीं नहीं। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि बहुत मुश्किल से मैं रात में भी काम करता हूँ, पूरा टाइम सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करता हूँ ज़्यादातर। तो एक कितना मतलब एक एंटरप्रेन्योर के लिए मुश्किल होता है, और एक जो करना चाहता है मेहनत, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो भटके हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास काम आए, टैकल करूँ चीज़ों को तरीके से। लेकिन जो लोग सोचते हैं एकदम से ऊपर चले जाते हैं कि हाँ ऊपर जाना है मुझे, एकदम से चलाना, वो जीरो याद है हाँ कि कहाँ पे आगे लगाना है, कहाँ पे पीछे लगाना है। अगर अपने आप को दिखाना तो जीरो हमेशा पीछे लगानी है कि जहाँ से शुरू करा था। और अगर प्यार बांटने वाली बात है या चीज़ों को दिखाने वाली बात है बिजनेस को लेके, तो जीरो आगे लगा। तो अक्षय सर, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके पीछे कौन है, मतलब जिससे आप पूरी इंस्पिरेशन लेते हो? सर मेरे पीछे आप कह सकते हो एक मेरा भाई है, हाँ, फ्रेंड है। तो बुला ले उनको एक बार, पॉडकास्ट को बुला ले एक बार जरूर, तो मैं जरूर बुलाऊंगा, बिकॉज तो आप थोड़ा सा टॉकटिव हो जाएगा। तो यही है, ये बड़े भाई की तरह हैं, इंस्पिरेशन भी है, मैच्योर भी हैं, चीज़ों को लेके गाइड करते हैं, पर्सनल चीज़ों को लेके भी, लाइफ को लेके भी समझाते रहते हैं। तो मेरे माइंड में जो जो चीज़ें चलती हैं बिजनेस को लेके या किसी भी बात को लेके, मैं पहले इनसे ही डिस्कस करता हूँ, और यही पूरा जो है मुझे उस पर कॉन्फिडेंस देते हैं, यही बोलते हैं कि भाई करना है सब कुछ, यही मुझे आगे वो करते हैं। तो मेरी जो जर्नी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एज ए ब्रदर। लाइफ को लेके भी काफ़ी मेच्योरिटी हो गई है, थोड़ा एज का गैप है हमारे अंदर, बाकी मन और दिल हमारा बिल्कुल जवान है। तो हमें कभी लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं या थके हुए हैं, हम तो इसको अपनी जर्नी को एज ए लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इसको। अक्षय भाई तो हमारा भाई है, छोटा भाई है, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही बोलते हैं ऐसे मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जब मेरी सलाह लेते हैं काम के लिए तो मैं भी बोल देता हूँ भाई ये काम करना है, नहीं करना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने ना एक लाइन बोली थी कि अगर मैं कहीं, वो होता है ना जैसे जियो कभी गायब हो जाता है ना, रेंज नहीं आती, तो मेरा कई बार नंबर नहीं लगता, कुछ भी होता है तो मेरी खबर इन भाई के पास होती है पूरी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी चीज़ें चलेंगी, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, तो दे कैन फाइंड मी थ्रू हिम ओनली। ये अक्षय भाई के बारे में सब पता है, छोटी छोटी सी बातें सब पता है, कहाँ रहते, गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लाइफ चल रही है, कैसे कैसे दिक्कत आ रही, कैसे नहीं आ रही। थोड़ा मन मेरा इनसे ज़्यादा कनेक्ट इसलिए हो गया कि भाई गांव देहात वाली बात है, और हम तो अपना उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गांव से चले हुए हैं। आज भी गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें नहीं इतना लग्जरी लाइफ का कोई शौक। ये होना चाहिए। तो अक्षय सर, जैसे कि मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये लेना चाहता हूँ कि जो भी यूथ स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो आज का यूथ है वो अपना किसी भी सेगमेंट में जिसमें उनको इंटरेस्ट है, चीज़ें लगती हैं कि वो कॉन्फिडेंस है, उनका मन कहता है कि भाई कर लेंगे, तो पूरे मन से वो चीज़ें करनी चाहिए और अपने फैमिली को बता के करनी चाहिए। फैमिली से तभी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो आपको और थोड़ा जो है ईजी हो जाएगा चीज़ों को करना। किसी भी बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? सर फैमिली का सपोर्ट तो लाइफ के हर मोड पे होना ज़रूरी है, और मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से। मतलब मुझे तो बोल दिया जब उनको देखने लगा कि यार इसने कर लिया, तो मुझे बड़ा मतलब प्राउड फील होता है अपने माँ बाप को कराना, पर उनके लिए तो मैं वही हूँ जो पहले था, तो उनको प्राउड फील कराना अच्छा लगता है। बस भाई ये है कि कुछ भी है,
कि अपने माँ बाप का नाम हम चांद पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन सर जरूर उठा सकते हैं। सही बात है। खाली समय में आप क्या करते हो इस तरीके से कुछ? मतलब मैं तो देखो सर फुल टाइम मैं तो ये एज ए लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा रूटीन होता है। बट आपको मजा कैसे आता है? मुझे इसी में मजा आता है जो नॉर्मल चलती रहती है, जो दिल्ली स्लैंग में बोलते हैं ना कि भड़क, जब तक नहीं आती तो मजा ही नहीं आता। भड़क रहती है तो सही रहता है सब कुछ, जो है इजीली चलती रहती हैं चीजें। अपने आप को टाइम भी देता हूँ, म्यूजिक को थोड़ा है कि म्यूजिक सुन लेता। किसके गाने सुनते हो सबसे ज्यादा आप? सर मैं पहले तो फैन तो यूं ही हनी सिंह का ही हूँ, बाकी आजकल मार्केट में अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, सबको सुनता हूँ क्योंकि पार्टी होती है, जाता हूँ आजकल यंगस्टर्स के साथ जब बैठता हूँ तो वहीं से वही सॉन्ग सुनते हैं बढ़िया अपना जो है। बाकी कभी अपने आप को थोड़ा और ज्यादा हील करना होता है तो अपना 90s के सुन लेते हैं। कोई सा मैं आपको रिलैक्स कोई गाना में तो वही सुन, कोई गाना जो आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी, इन मूवी के सारे सॉन्ग बढ़िया।